नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज़। दर्पण 24 न्यूज़ की खास टीम पहुंची है नगर निकाय चुनाव के दंगल कार्यक्रम में। जो हमारा कार्यक्रम है जान पहचान कार्यक्रम के माध्यम से हम बताएंगे आपके होने वाले पार्षद कैसे होंगे और पार्षद का चुनाव किन मुद्दों के साथ करेंगे और पार्षद धरातल पर किन मुद्दों के साथ आपके बीच जाने वाले हैं। कई तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे, उन पार्षद से हिसाब भी लिया जाएगा जो पार्षद अभी तक नहीं आए हैं, जो वर्तमान में पार्षद है, और 5 साल का हिसाब क्या वो दे पाएंगे। अभी हमारे साथ 3 पार्षद प्रत्याशी मौजूद हैं और हम अभी दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 23 में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रत्याशी, हमारे बाएं साइड में हैं सहदेव पासवान जी, लक्ष्मण पासवान और लक्ष्मण चौधरी और रमन दास। ये तीनों प्रत्याशी नहीं है, ये तीनों प्रत्याशी के प्रतिनिधि है। एक प्रत्याशी जो सहदेव पासवान की वाइफ है वो हमारे साथ है। अब ये सीट यहाँ पे प्रत्याशी क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आप जानते हैं विशेष रूप से क्योंकि ये बिहार है, बिहार में वो मिथिलांचल में, और ये जो वार्ड है ये महिला सीट है, इसलिए यहाँ महिला प्रत्याशी लड़ रही है। उनके प्रतिनिधि हमसे बात करेंगे, हम सभी से सवाल पूछेंगे। लेकिन हम बता दें यहाँ के 2 प्रत्याशी विशंबर पासवान और बुधन पासवान, एम आई राइट, बुधन पासवान, दोनों को मैंने संपर्क किया। विशंबर पासवान जो वर्तमान में पार्षद हैं, वो उनसे मैंने 2 बार कल बात किया, और जब आज मैं फ़ोन लगा रहा था तो विशंबर पासवान जनता की सवाल से, मीडिया की सवाल से इस तरह भागते नजर आए हैं। उनका मोबाइल ऑफ बता रहा, कुछ देर पहले चालू था। समय 9:30 बजे दिया गया था और लगभग 10:30 बज रहा, लेकिन विशंबर पासवान समय से 1 घंटा लेट भी पहुंचने में असक्षम है। तो सवाल वही उठता है, जब मीडिया के सवाल से जब उनके दरबार में कोई आता है तो वो भागते नजर आते हैं, तो एक आम जनता जब उनके दरवाजे पर समस्या लेकर के पहुंचती होगी तो पार्षद जी उस पब्लिक को कितना इंतज़ार करवाते होंगे, और इंतज़ार करने के बाद भी क्या पार्षद उनकी समस्या का हल कर पाते होंगे। अगर करते समस्या का हल तो आज हमारे बीच में होते, बेबाक अपनी मुद्दाओं को, अपनी जो योजनाएं हैं उनको रखते, गिनाते। और इन जो पार्षद प्रत्याशी है जो अभी आरोप लगाएंगे, कई आरोप लगेंगे, और कहीं ना कहीं उन आरोप को मैं सही मानूंगा, इसलिए मानूंगा कि वो पीछे भाग रहे हैं। अब आगे हम बीच में बताएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शकील अहमद भी हैं, हमारे साथ इसमें भाग दे रहे हैं, दैनिक के भारत के संपादक हैं, वो भी कई सवाल पूछेंगे इसमें। सबसे पहले मैं शुरुआत कर दूं, शकील साहब आप शुरुआत कीजिए, नए नवेले प्रत्याशियों से शुरुआत कीजिए थोड़ा। पहला सवाल, पहली दफा जो लोग भी आता है वो रेवड़ी बांटता तो बांटता ही है, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो पहले जैसा ही हो जाता है। अब कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप पुराने जैसे पार्षद नहीं रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, आप जो बात कर रहे हैं नेताओं की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं, इस समाज का बेटा हूँ, इसीलिए बात बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। मैं जो कहूँगा वो करूँगा। पिछले कई सालों से मैं पत्रकारिता के लाइन में बिल्कुल बेदाग छवि से काम किया हूँ, यह इस बात का सबूत है, और हमारे समाज के लोगों को यह मालूम है। हम पिछले जितने भी सालों से यहाँ रहे, हमारे व्यवहार में लोगों के प्रति कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, हमारे साथ लक्ष्मण चौधरी जी हैं। आप पहली बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं, क्या है? दूसरी बार है मेरा। कौन प्रत्याशी है आपके यहाँ से? चांदनी देवी। चांदनी देवी कौन है आपकी? वाइफ है। आपकी वाइफ है। दूसरी बार आप लड़ रहे हैं, पिछली बार आपका क्या रहा था? निकटतम प्रत्याशी थे हम, दूसरे नंबर पर जी। अच्छा, जब हमें ये समझाइए कि वर्तमान में जो पार्षद हैं, हम आपकी मुद्दा बाद में पूछेंगे आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। वर्तमान में जो पार्षद हैं विशंबर पासवान जी, एम आई राइट, अगर मैं सही हूँ तो, वो क्यों भागते नजर आए हैं जब आज बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया 24 घंटा पहले? क्या लग रहा है, कितना विकास वो किए थे? भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो काम करते 5 साल तो वो सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। काम नहीं किए इसलिए भागे हुए हैं। काम नहीं किया, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अगर काम करते तो प्रेजेंट रहते ना। आप इतना बार उसको फ़ोन किए, आपका फ़ोन का रिस्पॉन्स देते, वो समय पे पहुंचते हैं। हो सकता है समय से पहले पहुंचते, वो नहीं पहुंचे, इसका मतलब वो काम किए ही नहीं है। काम करते तो अपने काम को बताते, दिखाते हैं। आप क्या काम कीजिएगा, वो काम नहीं किया? काम हम करेंगे, काम हम लिख के लेकर आए हुए हैं, क्या क्या काम हमारे वार्ड में होना चाहिए 5 वर्षों में जो पार्षद साहब द्वारा नहीं हुआ। बताइए, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। पहला हमारा है पुल। पुल का अप्रोच जो, कौन सा पुल? बाजितपुर वाला पुल, मेन पुल जो 5 साल में अप्रोच क्लियर हो जाना था, जो नहीं हो पाया।
पार्षद साहब के घर से थोड़ा सा आगे जाइएगा, सुरेश पासवान का घर है। वहाँ का जो सड़क है, और वो सड़क होते हुए आप बैजू पासवान के घर के पास निकलिएगा, वो सड़क इतना ख़राब है कि आदमी उसमें पैदल जाना पसंद नहीं करता। दूसरा काम ये था। तीसरा हम लोग का शमशान है, जहाँ आप लाश लेकर जा नहीं सकते हैं। चौथा कब्रिस्तान है पठन टोली में, जो 5 साल में घेराबंदी हो जाना चाहिए था। चौथा है ये रावण घाट का कटाव, जो 5 साल में पार्षद जी को एकदम कराना था, वो भी विफल रहा, हो नहीं पाया उनसे। 5 मुद्दा हमारे वार्ड का जो अहम था, जो पार्षद साहब से नहीं हो पाया। ये नहीं करवाएं, आप भी काउंटर पूछ सकते हैं, ये नहीं करवाएं तो क्या आप करवाएंगे? आपसे जनता कैसे अस्वस्थ हो, क्योंकि जनता तो बार बार धोखा खाती है। जनता तो ये भी कहती है कि हम चौठा हो गए। चौठा आम होता है मार्केट में, जो आया लात मार के निकल गया। जनता चौठा आम की तरह अपने आप को समझ रही है। सब आते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, पीछे आ जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे नहीं रहिए, पीछे आइए। सहयोगी से कहेंगे, हम पब्लिक से भी, क्योंकि ये लोग बोलेंगे आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, आप लोग अपना सवाल नहीं पूछ पाएंगे। बीच में नहीं बोलेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। जो भी लोग हैं, जो भी हमारी माँ बहन है, वो पीछे आ जाएँ। अच्छा, हाँ पूछिए, आप काउंटर लीजिए। सर, आपने 5 काम गिनाया है। वैसे तो निकाय जो चुनाव है उसमें कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन जब मेयर उप मेयर का चुनाव होता है, अभी तो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और वहाँ होड़ हो जाती है नगर निगम से फंड की निकासी करना। आप कितने मतलब आप में शक्ति हो कि आप उस फंड को अपने वार्ड के लिए निकाल के लेके आएंगे? आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आप निकाल पाएंगे फंड की पुल बनवा सके, रोड बनवा सके, नाला का काम करवा सके? ये भी नगर निगम में आप दिखाना पड़ता है। पुल का तो सर ज़रूरत है नहीं हमारे वार्ड में, जो पुल है ही। और जहाँ तक बात रहा फंड लाने का बात, चांस चाहिए सबको, मौका चाहिए सबको। धोखा सब खाया है, हो सकता है हम बेहतर कर दें, सीधी सी बात। हो सकता है। आप अब विश्वास नहीं है कि आप अपने पे हो सकता है बेहतर करने जनता अगर हम पे विश्वास करेगी तो हम अपने विश्वास पर खरे उतरेंगे। ये मुझे अपने आप पे विश्वास है। सर, जनता तो सब पर विश्वास करती है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात होता है। कोई पार्टी बदल लेता है, कोई घर में जाके सो जाता है। कैसे विश्वास दिलाया? विश्वास तो उठ चुका है। कौन क्या करता है वो बात का बात है। हमको विश्वास, अगर जनता हमको लाती है तो हम अपने इन 5 जो मुद्दा है उस पर हम खरा उतरेंगे। ये मेरा अपना विश्वास है। बाकी जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो पार्षद बनेगा। हमारा ये आज का जो कार्यक्रम था, हमने इसमें विचार किया था कि प्रथम 3 मिनट सभी प्रत्याशी को दिया जाएगा, 3-3 मिनट। लगभग वो समय समाप्त। विशंबर पासवान जी आइए, सहदेव पासवान जी आइए, थोड़ा इधर आइए सर, क्योंकि सवाल करवा पूछेंगे, जवाब भी करवा चाहिए। नगर निकाय का चुनाव है, प्रत्याशी की ढेर रहती है। यहाँ आप आ रहे हैं, हमारा वही सवाल है जो वर्तमान में आपके पार्षद है विशंबर पासवान जी, वो यहाँ भाग गए, नहीं आए, क्यों नहीं आए? कुछ आप बता सकते हैं? उसमें बहुत सारा ऐसा खामियां है जो आज शर्म के मारे वो अपने आप को आज इस हमारे मीडिया भाई और कर्मियों के सामने वो नहीं आए। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें उसको फॉल्ट है। वो हमारे जनता के साथ ऐसा चिटिंगबाजी किया है, चिटिंगबाजी का काम किया है, ठगने का काम किया है कि आज उस शर्म के मारे वो नहीं आ सकता है। आज मैं सहदेव पासवान, मैं 2002 में चुनाव लड़ा, 2012 में चुनाव लड़ा, और 17 का चुनाव मैंने देखे कि वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं जाएगा, उस शमशान घाट चला जाएगा। उसके बाद मैं उसको सहयोग कर करके और 1360 वोट से मैंने उसको जिताने का काम किया। अच्छा, आज मेरे साथ वो जैसा घटना किया है कि जो मेरा 150 फीट रोड था, उस रोड को 5 साल में 3 बार नापी किया, 4 बार नापी किया। यह पास हो गया, वह पास हो गया, यह करवा देंगे, वह करवा देंगे, लेकिन उसका लगता है कि पैसा उठा के वो लगता है कि वो खा गया। विगत हम वही पूछेंगे, विगत 5 साल आप लोग क्या करते रहते हैं? कम से कम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी होते हैं, कुछ तो करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए। आदमी जो है उम्मीद और विश्वास पर 5 साल में क्या वो राजा नल बन गया या बहुत बड़ा महारथी बन गया या वो 10 साल बैठ के खा गया या 20 साल बैठ के खा गया, वो ऐसा तो नहीं है। तो उम्मीद और कामयाब पर लोग छोड़ देता है। रहा सवाल, अभी लक्ष्मण बाबू बोले हैं सेकेंड पार्षद, जो वर्तमान में सेकेंड में आए थे, और अभी क्या बोले हैं लक्ष्मण बाबू कि मैं 5 समस्या रखा हूँ।
पहला समस्या मैं पुल का रखा हूँ, दूसरा समस्या श्मशान का रखा हूँ, तीसरा समस्या हमारे ये कब्रिस्तान है उसका समस्या रखा हूँ। तो हमारे कहने का मतलब है कि जनता जिसको इस बार चुनेगा, जनता चुन कर के अपने सामने लाएगा, अपने सामने खड़ा कराएगा, वार्ड पार्षद बनाएगा, उसको अपना काम ये दायित्व बनेगा कि जो प्रस्ताव जनता के सामने रखा गया है, जहाँ तक होगा मैं वो काम करूँगा जो जनता को अच्छा लगेगा। सर एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। आप जैसा कहा, पहले कहा 2 इलेक्शन आप लड़ चुके हैं, तीसरा आपने दे दिया। जी पासवान जी, मुझे एक चीज़ बताइए। जी बोलिए। कि जो निकाय का चुनाव होता है ना, उसमें मुद्दे वही होते हैं, रोड होता है, नाला होता है, पानी होता है, कब्रिस्तान होता है, शमशान होता है, यही 5-7 मुद्दा होता है। ऐसा कोई अलग से मुद्दा है आपके पास जिसको लेके आप जनता में जाएं और उसी पे वोट वटोर ले? ऐसा कोई मुद्दा है? देखिए 5 मुद्दे नहीं, जब तक के जनता हमको चुन करके नहीं लाते, हम ऐसा कोई मुद्दा जनता के सामने झूठ बोल के काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मुद्दा कब बनाएंगे आप? हम मुद्दा, जनता हमको लाया गया है, जनता हमको लाए हैं, भी सामने में लाए हैं कि आप मेरे सामने आए, आपको हम निकालेंगे। आप आपका दावा यही रहा? हाँ, नहीं दावा नहीं। देखिए इलेक्शन आता है, जी, जनता का पैर नेता के दुम पे पड़ जाता है और जनता ही जनता मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जनता हमको लाया है, जनता इस बार हमको निकालता है, तब हम वादा करने का काम करेंगे। जनता के बाद में जनता के बीच से निकल जाइएगा? कभी नहीं, जनता हमको लाए, जनता के बाद में हम रहूंगा, एकदम रहूंगा। जब कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, मैं रहूंगा। एक सवाल और पूछते हैं, 5 साल में आपको कोई ऐसी समस्या नहीं दिखी जिसका विकास करना आती है आवश्यकता, जिस जो मुद्दा बने? यहाँ का समस्या सुन लीजिए, यहाँ का समस्या जो है, जो भी ये फंड आता है, मेरी बात को सुन लीजिए, 10 आदमी 20 आदमी मिल करके, जितने भी लोचेदार लोग हैं ना, वही सारे मिल करके जो है बस घुसपैठ करके कमाते हैं, खाते हैं, बस बात को मामला को खत्म कर देते हैं। ये जनता के सामने नहीं आता है जो जनता इस चीज़ को कुछ कर सके, बस यही बात है। बस ये बात है। शुरुआत करते हैं हम लोग। एक बात। हाँ, आप वहाँ से हमारे इंट्रोडक्शन देखिए। सर, अभी आपने कहा आप पत्रकार, अच्छा, जब बाद में आपसे बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे, आपके सवाल लेंगे महोदय, यही सवाल पूछिएगा आप। इधर आइए, इधर आइए, आपसे पूछेंगे आप लोग ही बोलेंगे ना, आप आइए ना इधर। यही होना चाहिए। तो वही सवाल थोड़ा कैमरा घुमाइए इधर भैया, कैमरा घुमाइए, कैमरा फोकस कर दो ना, ये कैमरा, ये वाला। जनता से पूछिए सवाल। हाँ पूछेंगे, थोड़ा सा सबसे पूछेंगे, पहले इन लोग का तो सुन लीजिए। दरभंगा शहर को जानते हैं, जमीनी स्तर को जानते हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना? तो आपका जो वार्ड है, आप भी औरों की तरह हैं या सच्चाई जानते हैं? इधर आएगा सबसे सर। पहली बात आपको कहेंगे, अभी तक आपने जितने प्रत्याशियों को सुना, वो रोड, पापू भैया, नाली, शमशान, कब्रिस्तान तक ही सीमित है। तो घुमा दीजिए कैमरा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है, यह जो वार्ड है, इसमें ज्यादातर लोग गरीब लोग और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आप देखिए, थोड़ा पानी ला दीजिए एक आदमी। पढ़ाने के लिए लोग आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग आज क्या कुछ कर रहे हैं, उन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की सैलरी 12 से 15 हज़ार है और सरकारी स्कूल के 70 से 80 हज़ार है। आखिर 12 से 15 हज़ार में वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, 70 से 80 हज़ार लेकर शिक्षक अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? इसका मुख्य कारण है कि हमारे समाज जागरूक नहीं है। आज किसी प्रत्याशी का ध्यान शिक्षा पर नहीं है। अगर आज शिक्षा पर ध्यान होता, सरकारी स्कूल सुधर जाए तो माहौल सुधर जाएगा। रोड नाली की कहने की जरूरत नहीं है। रोकेंगे हम आपको। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाला सब निकाय के मुद्दे ही है, समझ गए? लेकिन अब जैसा कहा कि गरीब जनता है, गरीब जनता जज्बाती होती है ना? एक बार जब आप पर विश्वास कर लेती है तो कर लेती है, लेकिन उसका विश्वास जीतना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे और उसका विश्वास जीतेंगे? सवाल यही है। देखिए, 5 आदमी है, किसी एक को तो विश्वास में लेना होगा। देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। पहली बात, मैं अपने मुद्दों को पहले गिना दूँ, उसका इतना लोगों के बीच आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। अगर यहाँ लोग मुझे बहुमत मिलता है तो सबसे पहले मैं सरकारी स्कूलों को सुधार दूंगा और प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा यहाँ स्कूलों में मिलेगी। दूसरी बात है, आज क्राइम का ग्राफ आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, वो वार्डों में हो कहीं हो। सबसे पहले यहाँ जरूरत है हर जगह CCTV कैमरा होना चाहिए, हर चौक चौराहा पे। और अगर हमको बहुत मिलता है तो वो मैं CCTV कैमरा हर चौक चौराहे पे लगाऊंगा, वो निश्चित लगाऊंगा। हो सकता है मुझे फंड ना मिले
तो मैं लोगों के घर घर जाके 50 रुपया 100 रुपया मांग कर, लेकिन हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। अगर प्रशासन भी गलत करती है, कहीं पर किसी से पैसा लेती है, तो वो सीसीटीवी कैमरे के जग में आएगा। आज आपको एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो आपके लिए प्रशासन से लड़ सके, आपके लिए पदाधिकारी से लड़ सके। वही लोग लड़ सकता है प्रशासन और पदाधिकारी से जिसको योजनाओं की जानकारी होगा, जिसको कानून की जानकारी होगी। नहीं तो वैसा प्रत्याशी लोगों को आज नहीं चाहिए जो जाके प्रणाम सर करे और उसकी जी हजूरी करे। वैसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके लिए प्रशासन से भी लड़े और पदाधिकारी से भी लड़े। अगर पदाधिकारी आपकी बात नहीं माने तो 50-100 लोगों 200 लोगों के साथ उसका हम घेराव कर सके। आज यहाँ बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ में सभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। प्रत्याशी पार्षद क्या कहते हैं कि वहाँ से नाम काट दिया गया। ठीक है, वहाँ से नाम काट दिया गया, आपने क्या किया? क्या 200 लोगों को लेकर उसका घेराव किया? क्या आप उस पदाधिकारी पर चढ़े? पदाधिकारी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि अगर आप जनता के साथ जाते हैं तो आपकी समस्या नहीं सुनेगा। एक मिनट, आप पत्रकार भी है जी, आप घेराव की बात कर रहे हैं जी, आप इस बात से खड़े हुए, ये शुभ काम आपने क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम अभी तक पत्रकारिता से जुड़े थे। पत्रकार का काम घेराव करना। आज हम आ गए समाज सेवा में, तो आज वो काम कर सकते हैं। कोई पत्रकार जाके घेराव नहीं कर सकता है। और जब सामाजिक संगठन में जुड़े हैं तो आज से यह मेरा काम होगा। और हमने जितनी बात आपको बोली है, एक सड़क की बात आई थी बारिश की, हम आपको बता दें, जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तब विधायक और सांसद ने यह कहा था कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वो रोड बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने उनका घेराव किया तो उन्होंने कहा पहले एनओसी लेके आओ। उसी विधायक ने उस सड़क पर ये खरंजाकरण का काम किया, तब क्या एनओसी की जरूरत नहीं थी? ये बहाने नहीं चलेंगे, ये बहाने नहीं चलेंगे, काम करने की मंशा होनी चाहिए। ये बताइए सर कि आप बोल रहे हैं आपके यहाँ से कौन लड़ रही है, कौन चुनाव लड़ रही है? हमारी माँ है, हमारी तो माँ। आखिर प्रत्याशी पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आना चाहते? देखिए, हमारी माँ अभी भी आपको मालूम नहीं होगा, कोई भी प्रत्याशी अभी घर घर लोगों से मिलने नहीं जा रहा है। हमारी माँ अभी घर घर जाकर लोगों। और दूसरी बात है, चूंकि आपका जो मैसेज था उसमें था पार्षद या उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। अगर आपका यह मैसेज होता कि सिर्फ जो ये प्रत्याशी है वो भाग ले सकते हैं तो जरूर मैं उनको भेजता। लेकिन चूंकि आपके मैसेज में यह प्रेफरेंस दिया गया था कि उनके प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एक चीज ये बताइए कि आपने जैसे बताया यहाँ बाढ़ की बड़ी समस्या है जी जी। और यहाँ जब बाढ़ राहत मिलती है तो बाढ़ की राहत नहीं मिल पाती है, तो क्या ये चीज़ समझाइएगा कि बाढ़ राहत नहीं मिलेगा और हमेशा कई वार्ड से कई लोग वंचित रहते हैं, तो उस वंचित के लिए आपके पास क्या योजना होगी? देखिए, मैंने कह दिया ना, यहाँ जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित होंगे, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होगा कि नगर निगम के लिमिटेशन को हम नहीं मानेंगे कि 500 लोगों को देंगे, 1000 लोगों को देंगे। हमारा लिमिटेशन यह होगा जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित है सबको मिलना चाहिए। जब तक सबको नहीं मिलेगा उस लिस्ट को हम नहीं मानेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो उसके ऑफिस का घेराव कर देंगे, उनको ऑफिस में बंधक बना देंगे। ये लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण चौधरी जी से पहले नए प्रत्याशी आए हैं क्या? नहीं, आप लोग नए प्रत्याशी नहीं हैं, उनको थोड़ा पीछे कीजिए भैया, थोड़ा पीछे जाइए, मिसगाइड मत कीजिए। ये जनता है यहाँ की, ये वही मतदाता है जो कल चुनने वाला है इन लोगों को। लक्ष्मण जी ये बताइए कि आप लड़ रही हैं, अभी लंबी चौड़ी भाषण आपने सुनी, क्या लग रहा है आपको? जीतने से पहले सबका भाषण होता है, इनका भी हुआ। हम जो बोल रहे हैं आप उसको भी भाषण बोलिएगा। बिल्कुल बोलेंगे। बस जनता का विश्वास, जनता का वोट निर्णय करेगा किसको चुनना है, कौन काम करने वाला है, कौन जुमला कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है। ये जो अभी नहीं, आपको नहीं बोले थे, ये जो बोले हैं बाढ़ राहत कई को नहीं मिलती, क्या बात सही है? बात सही है। ये जो मुद्दाएं गिना है वो मुद्दा सही है, जायज है? बात जायज है। आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? वाइफ लड़ रही है मेरी। क्यों नहीं आई? वही है बात, हम आपका मैसेज खोल के रखे हुए हैं, जनप्रतिनिधि या वो, इसीलिए हम खुद आए। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि आप जब जा रहे हैं पब्लिक में, समय आपको भी उतना ही देंगे जितना उनको दिए हैं, आप बात रखिएगा अपनी। ये मत बोलिएगा कि एक मीडिया वाला या मीडिया वाले को फुल टाइम देके चला गया, आरोप लगाइएगा बाद में। इसलिए आरोप से पहले हम झाड़ लेते हैं पल्लू। हम उनसे पहले इनसे परिचित भी उस तरह से नहीं थे जितना परिचित होना चाहिए। ये बताइए कि जब आप चुनाव में अभी जा रहे, जनसंपर्क कर रहे, क्या फीडबैक मिल रहा है? बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, उम्मीद है कि जीतेंगे चुनाव। जीतेंगे जी। अभी हम लोग वो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्षद नहीं है, आप मुझे सिखाइए मत प्लीज। चलिए वहाँ से लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे जनता में। लेकिन आखिरी सवाल इनसे लेते हैं, स्कूल भी हो गया, शिक्षा भी हो गया, रोड भी हो गया, नाला भी हो गया, बाढ़ भी हो गया, खरंजा भी हो गया, पुल भी हो गया, सब कुछ हो गया। जो सबसे जरूरी चीज रह गई वो नहीं हुआ। आप सारों के
मुद्दों में वो चीज नहीं आई। और वो है स्वास्थ्य। कोरोना अभी गया है, हजारों लोग मरे हैं, लेकिन आपके लिस्ट में स्वास्थ्य कहीं नहीं दिखा। गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत महंगा है। आप लोगों ने किसी ने भी स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं उठाया। क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, आपको हम भाई पहले बता दिया है कि स्वास्थ्य का मुद्दा हो या स्कूल का मुद्दा हो या मारपीट का मुद्दा हो, जब प्रत्याशी सामने आता है तो सारे बात लेकर के आया। भाई यहाँ जनता खड़ी है, जनता देख रही है, देखेगी। आपको समझाना है माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हम आपको बताया है ना कि जनता स्वास्थ्य नहीं था ना उसमें, स्वास्थ्य किसी में नहीं है, स्वास्थ्य किसी में नहीं है, कोई प्रियोरिटी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तो सरकार इतना सुविधा दे दिया है कि घरे घरे और गाँव गाँव जब स्वास्थ्य का ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोद दे या क्या कहते हैं। कोरोना में इतना आदमी कैसे मर गया? बीमारी आया मरा, अरे उसमें भी कुछ बहाना से मरा, उसमें कुछ बहाना मरता रहे। मारने का एक बहाना था, स्वास्थ्य के लिए क्या करें हम? नगर निगम में इतना ऐसा फंड में है कि 2 करोड़ ला करके हम यहाँ पर झूठ बोल के हमको जनता के सामने क्या मिलेगा? लेकिन स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है। गलत नहीं 2 करोड़ रुपया 5 साल में 5 लाख रुपया सरकार देती है नगर निगम, एक उठा करके देती है। तो क्या सरकार जनता के सामने मैं झूठ बोल दूं कि मैं आपके सामने जगह खा लिया, गुरुबेदी खा लिया, यहाँ पर हम 2 करोड़ का जनता से बना देंगे? हम जनता के साथ झूठ बोल दे? ऐसा हमसे कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये झूठ नहीं बोलेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। एक मिनट, प्रत्याशी भी यहाँ आई है, इसे जाना जरूरी है। इकलौती महिला प्रत्याशी है। मैंने सभी को कहा था प्रत्याशी या प्रतिनिधि को भाग लेना है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी आई हैं। ये बताइए मैडम, आपका क्या नाम है? जनता लाएगी, जनता के साथ। एक मिनट भैया। पहला हम माता रानी के आंगन में आए हैं, माता रानी के प्रणाम। दूसरा देवी देवता है, जितना उनका प्रणाम। जितना मिरिया भाई आए हुए हैं उनका प्रणाम। अपना वार्ड नंबर 23 के जितना जनता है, माई बहन भाई बाप, उनका कोटि कोटि प्रणाम। दूसरा मेरा नाम है सुमित्रा देवी, वार्ड नंबर 23 के मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा पति के नाम सहदेव पासवान है। आप पूछे सर, क्या पूछे? काहे चुनाव लड़ रहे हैं? हम गांव वाली भाषा में पूछते हैं। गाँव वाली भाषा काहे चुनाव लड़ रहे हैं? महिला तो चुनाव बहुत हम आई चलते चुनाव लड़े छियै कि हम आगे बेर विशंबर पासवान के जियो जान लगा कर, मेरा पति आपको बोल दिए हैं, हम जियो जान लगा कर उनको हम दिए आ दिलवाएं। लोगों जनता के हम क्या क्या न किए, पैर खिया गया, पैसा खर्चा किए, खून जराए, पसीना जराए, वो हमको धोखा दे दिया। आप तो प्रेजेंट में देख रहे हैं कि वो अभी है चोर। हम क्या बोले, मेरे जनता से आप पूछ लीजिए। दूसरी बात कि हमार माँ बहन हमको बहुत अच्छा चाहते हैं, भाई बाप जितना हमारा समाज में है। अभी तो हम आम जनता है, अभी तो हम कुछ है नहीं। हम इस उम्मीद लेकर के हम ठहरा हुए हैं, जितना वो ठक लिए हैं वो कमी है। हमारे रोड में, नाला में, पहचान पत्र में, आधार कार्ड में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, या बच्चा सब जो साइन कराने जाता है, एडमिशन कराना हो या कहीं जाना हो या पासपोर्ट में कराना हो, 10 दिन जो ठकते हैं, उसके लिए हम मैदान में उतरे हैं। जो जितना हमारे समाज बाबू के कमी है वो हम पूरा करने के लिए हम उतरे हैं। जो समस्या कम है, लोगों के परेशान करते हैं, इसीलिए हम मैदान में उतरे हैं, जो पूरा कर दें। हमको जनता, माँ बाप, समाज, भाई बंधु हमको अच्छा हम लगेंगे तो हमको चुनेंगे ही। सुमित्रा देवी जी थी। एक चीज़ और बता दूं कि एक और प्रत्याशी है जिनको मैंने निमंत्रण दिया था, बूधन पासवान। वो महाशय भी अभी तक, जबकि प्रत्याशियों का जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों ने समाप्त करने के कगार पर है, लेकिन वो महाशय अभी तक नहीं पधारे। उन महाशय से ये जनता भी कुछ सवाल पूछती है। अब जनता का हम सवाल पूछेंगे। जो भी भाई लोग खड़े हैं पीछे आ जाइए। हमारी जो, एक मिनट, हमारी जो दायरा इस बाउंड्री में आ जाएगा तो सवाल पूछ पाएंगे, वरना हमारा माइक काम नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। जिनको सवाल पूछना है जल्दी फटाफट। अच्छा चलिए, आप ही से पूछिए। आप बड़ा व्याकुल हो रहे हैं सवाल पूछने के। जनता जनार्दन है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। अभी प्रत्याशी के लिए
तो माई बाप क्या सवाल है? किससे सवाल है? क्या है? किससे सवाल है? किससे सवाल? किससे सवाल है? कुछ सवाल है? कुछ प्रत्याशी तो यहाँ पे बोलिए दिए हैं, काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, ढकोसला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं आए तो गलती करवे किए हैं, गलती करवे किए हैं। जो चीज नहीं किए हैं, चीज नहीं वो तो किए कर हैं बोल दिए, वो तो कर बोल दिए। और जो बोले हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मोदी लंबा लंबा फेंकता नहीं है। सपना दिखाया था, सपना 15 लाख, 15 लाख वही सपना दिखा रहे हैं, वही सपना दिखा लेकिन रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं है। जो काम कहा कि नहीं हुआ है, कहा तो कि बोल दिए नहीं हुआ है, हुआ तो बोल दिए नहीं जो हुआ है। काम हुआ जो है, काम हुआ है हम वो नहीं दिखेंगे, आप क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ दिखा रहे हैं। गली में इतना पानी लग रहा था, वो नहीं दिखा नहीं रहा। लाइट के बाद इंसान घट लगा दिया, उन्हें दिखाई दे रहा। यानी काम काम हुआ। कहाँ नहीं? यानी काम हुआ। हुआ इसके रीजन बहुत में। काम हुआ इसके वो रीजन क्यों में। नहीं आए? फिर वो क्यों नहीं आए? आखिर वो काम किए हैं तो क्यों भाग रहे थे? क्या लग रहा था? क्या लग रहा था कि हम लोग आएंगे क्या? जानकारी तो नहीं मिली होगी, हकीकत जानकारी दो बार है। आज भी मैंने सुबह में 9:30 बजे के बाद से मैं लगातार कॉल कर रहा हूँ, कॉल को ऑफ कर दिया गया। हम किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में, किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हम जनता ही है ना। फिर आखिर वो क्यों नहीं गिनवाने आए? यही चीज गिनवाने क्यों आए? जो आप गिनवा रहे हुआ कि उनको जानकारी नहीं मिली होगी। जानकारी है। जानकारी ठीक है, और किसी का सवाल है? उन्होंने जो अभी जनता का लंबा उसका जवाब लंबा फेंक रहे बोलिए। आप जिस लाइट की बात कर रहे हैं, क्या वो वार्ड पार्षद के थ्रू लगा? पहले आप यह जानकारी ले लीजिए कि वो किस योजना से लगा है। किस योजना से लगा किस बताइए? योजना? वो वार्ड की योजना नहीं है, पूरा शहर की योजना है, तो इसलिए उसमें वार्ड पार्षद का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले आप जवाब ले लीजिए। ठीक, यह रहा उनका। और रोड की बात कर रहे हैं, जरा उनके घर में जाके देखिए, रोड की बात कर रहे हैं ना। हम देख लेंगे, वो देख लेंगे। आप एक मिनट, क्या बात है बताइए, क्या सवाल है? अभी जो नगर निकाय का चुनाव का चल रहा है ना, ये अभी अधिक्रमण हटा के उसके बाद जैसे नाला बनाना है, समझे? ये बिना अधिक्रमण हटाइले और नाला बन रहा है। इसमें प्रत्याशी कितना पैसा खाया है? कितना खाया है बताइए? आप वही तो आप तो वार्ड के रहने वाले, आप बताइए। हम बोल रहे हैं ना कि बिना पैसा खैले अगर जैसे जनता जैसे पार्षद का नहीं बोल रहा है कि आप जो है से अधिक्रमण जो है से बिना मुक्त कैले जो है से जैसे नाला बना रहा है, अधिक्रमण मुक्त करके जो है से नाला बनाइएगा ना, फालतू का ना जनता का पैसा जो है उसमें बर्बाद हो रहा है। आप इसी वार्ड के हैं? जी, क्या नाम है? संजय कुमार साहब। थोड़ा समय हमको बोलने दीजिए। हम बोलने दीजिए। ये अभी गिनाया है स्मशान में लाइट, मुर्दा जो है उड़ के जाता है कि चल के जाता है? कैसे जाता है? कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है। जो भी जिनका भी सवाल है उनको व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहना दीजिए आप कहिए वो जाके गुजरेंगे बिना पैंट में गंदा कादो मिट्टी लगे हुआ, कादो मिट्टी तो लगबे करेगा, कादो लगे हुआ कहिए उसको जाके दिखा देगा। और ये जो आपको काम गिना रहा था, ये जनता काम गिनवाएगा या आप झूठे हैं तो प्रत्याशी को फोन प्रत्याशी जो है अभी वार्ड पार्षद दिसंबर पासवान जी, आप मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं कि उनको फोन नहीं किया, ये बोल रहे हैं। पीछे आइए आप लोग। एक मिनट, माहौल गरमाइए नहीं, आराम से रहिएगा। भैया नगर निगम में एक सच्ची बात है, आप एक चीज बताइए, निगम में तो कमीशन खोरी दबा के है, पार्षद भी खूब खाता, कैमरा पे बोल रहे हैं, दबा के खाता है, बक्सा पहुंचता है 30%। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी है ना। वो क्या बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, जी बोले थे ना, है ना। लेकिन आज सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं है? हमारे मुस्लिम भाई इतना क्यों खपा है उससे? क्यों खपा है बताइए? बोले थे ना कि सबका साथ सबका विकास, हमारे मुस्लिम भाई सबसे न पूछे। हमारा देश नहीं, हमारा देश जो सेकुलर है, सेकुलर क्यों है? मोदी जी के बात सेकुलर कहाँ है? धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? यहाँ पे तो खाली मोदी जी के बात, नगर की बात कीजिए। आप वार्ड नंबर 23 के क्या बोलते हैं प्रत्याशी से पूछे ना कौन पद है, कौन पद है? वार्ड कमिश्नर का पद है ना। इसे पूछे ना कि आपका स्वास्थ्य
पे आप मुद्दा उठाए ना स्वास्थ्य पे कि हेल्थ इज वेल्थ यहाँ का कैसा है, हमारे देश का हेल्थ इज वेल्थ कैसा है उसको देश वाले को पता नहीं है। मोदी इतना जो मरा, मोदी जी क्या कर रहे वार्ड पे हैं? बात करें, वार्ड आप इससे पूछ लीजिए। ये सवाल मोदी से नहीं, ये आपका सवाल है। ये सवाल आप इससे नहीं, ये सवाल इससे पूछने का अधिकार नहीं था आपको। आप हेल्थ इज वेल्थ सेंट्रल सरकार की जवाब है, इसका सरकार यहाँ के कितने आदमी मरा, वार्ड नंबर 23 में कितने आदमी मरा, आप पूछे ना, आपको भी पता होना चाहिए ना। क्या समस्या लीजिए, क्या समस्या? यहाँ अब आज छोटा छोटा क्लिनिक तो खुलवा सकता है नगर निगम। उसके अध्ययन में जो वर्क होगा, पीछे पीछे वहाँ से पीछे अध्ययन में जो वर्क होगा, मोदी जी का सवाल नहीं है। क्या उनका सवाल लीजिए, उनसे सवाल लीजिए। चाचा यहाँ आइए, आप अंदर आइए, अंदर बोलिएगा। अगर इस वार्ड में, वार्ड नंबर 23 में इन 5 सालों में पार्षद की बात ऐसा करेंगे। कौन काम है जो हो गया और ऐसा कौन काम है जो नहीं हुआ, जो आप सोचे हुए थे ये होना चाहिए वो नहीं हुआ, और जो सोचे हुए थे कि सोचा भी नहीं वो काम हो गया, ऐसा पीछे जाइए, येलो टी शर्ट। नहीं होना जी। ये प्रतिनिधि का काम है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है मेरा, यहाँ पे 3 प्रतिनिधि आए हुए हैं जी, सब अपना अपना विकास गिना रहे हैं जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असल में ये तो पार्षद चुनाव है, जो समझ लिए ग्राउंड रिपोर्ट है, समझ लिए। अब इन लोगों से हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप एक पार्षद को दोष दे रहे हैं कि वो ये नहीं किए, वो ये नहीं किए। आप 5 साल ऐसे पहले भी आप लड़ चुके हैं, जैसे लक्ष्मण चौधरी ने कहा कि मैं सेकेंड लेवल पे रहा, आप इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके थे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन जो पार्षद आपसे आपका काम नहीं किया, विकास नहीं किया, मोहल्ले के अंदर बहुत चीजें कमी थी, आप कहे नहीं। इनका मुद्दा है भाई, ये मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा नहीं किया, इनका सही सवाल है। आपका सवाल समझ गया। 5 साल में आप एक बार नजर आते हैं, 5 साल में आप एक बार नजर आते हैं। लक्ष्मण जी, बड़ा सवाल है। ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे है। जनता आप पे भरोसा किया, सेकंड पोजीशन दिलवाया, तो फिर उनके भरोसा पे कितना उतरे आप? भरोसा पे सर, ग्राउंड लेवल पे मेरा काम है। क्या काम है, तो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। इनको शायद जानकारी नहीं होगा। बता दीजिए। अभी रामबाग में हम लोग एक घाट निर्माण का काम खुद से किए हैं। घाट निर्माण का काम किए हैं जी, वो काम कंप्लीट हो गया है। आप इनको बोले दीजिए। हाँ, और क्या किया? 2-3 योजना है जो अभी काम हमारा चालू। योजना में जब गड़बड़ी हुई तो आपने जनता के विरोध क्यों नहीं किया उस बात का? सेकंड पोजीशन पे थे आप, बहुमत आपके पास भी थी। सर 5 साल जो बीता कोरोना काल में, 2 साल कोरोना काल है, 2 साल रहा ना सर, 2 साल जब कोरोना काल रहा, फिर 1 साल बाढ़ रहा। उस बाढ़ और कोरोना काल में किसी के विकास को क्या गिनाइएगा? क्या जवाब? आप कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में आप वार्ड नंबर 23 को छोड़ के आप अपने अगल बगल के घर के पड़ोसी के बारे में बता दिए कि कोरोना काल में आप किसी की यहाँ मदद किए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने यहाँ का कितने लोगों को मदद किया? कम से कम 300 लोगों को मैंने राशन का मदद किया है। सुनिए, मैं न यहाँ का प्रत्याशी हूँ, मैं यहाँ का नागरिक। प्रत्याशी हैं आप? नहीं, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, ना ही मैं राजनीति से कोई लेना देना। लेकिन मेरा सवाल एक गांव के नागरिक होने से, तीनों कैंडिडेट से है। आप बोल रहे हैं कोरोना काल की वजह से, चलिए आज बारिश टोली में यहाँ पे बहुत सारे आदमी और जानते होंगे, हम लोगों ने जहाँ से भी फंड लाकर मोहल्ले के अंदर में गरीब लोगों को 25 किलो चावल, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो तेल, चावल, सब कुछ से राहत दिलवाया। लेकिन आप लोग कैंडिडेट होने के बावजूद आप लोग कोरोना काल में गायब रहे। जहाँ पे आपको काम करना चाहिए था, आपने काम नहीं किया। अगर आज आप काम करते तो आपको यहाँ पे खड़ा होना नहीं पड़ता। आप अगर काम करते तो यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता। आइए सर एक सवाल इनसे लेते हैं, सबसे जवाब एक सवाल इनसे ले लेते हैं। आराम से क्या काहे गुस्सा हुए हैं, बताइए। हम बतलाए छे कि माने जिसका घर में नल नहीं है, हाँ? तो उसका ओहि दिना सीता जी के अथी छले, पूजा छले ना, ओहि दिना नाला ओहि दिना भरे देते रहे, ओहि दिना नाला चले देते रहे, इतना पानी ओहि दिना पानी का ओने के रोड के ओहि पार के सबके पानी दै है अखनू। आ 10 बेर गेलिए कहेला भी समर कि हमरा अंगना में पानी नहीं अबैया, समर पानी के व्यवस्था दा।
वो सुनबे नहीं करे से कहला सुने नहीं सुने विपक्ष कहाँ है, मेरा यही सवाल है कि कहीं पे कोई कार्य नहीं होता है तो विपक्ष कहाँ से आता है? अपना घर में बैठ रहे अताले अपना कोई आदमी गरीब है चाहे कोई अमीर कोई रहे चाहती है में कोई जो पार्षद इतना लड़ रहा है, एक मिनट, जो चुनाव लड़ रहा है वो लोग नहीं आया मदद करने? क्या आते हम तो 2 साल गए हम खाली ओकरे कहेला बिसम्बर पासवान के दिसंबर क्या बोला? कल के कि हम बिजी हैं। अच्छा, ये काम नहीं था उनका। अब से वो न जानते हम जना गए कहला हमरा पानी के दिक्कत हो जाए इतनी पानी पिए ला तरस कहला। बिसम्बर जी कान खोल के सुनिए, शायद इसी डर से आप नहीं आए हैं कि ऐसे ही महिला आपको खरीदेगी घेरेंगी, यही काम है, यही महिला है आक्रोशित है जो आप नहीं आए हैं। कुछ और भी सवाल, इधर आइए, वहाँ नहीं लेंगे सवाल आप। बोले क्या पूछना चाहते हैं, जाए दीजिए उनको। जो वार्ड के पार्षद है अभी नहीं आए हैं, नहीं आने की वजह यह भी है कि 4-5 बार वो हार चुके थे, अब एक बार जीत लिया बटोर लिया तो दोबारा आना नहीं है, इसलिए वो शायद नहीं आए होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो वार्ड में जो काम चल रहा है नाले का काम, इसे पूरी तरह से अनियमितता रखी गई है। मतलब आदमी का चेहरा देख के नाला को ऐसे घुमा दिया गया है, उसकी दीवार नहीं टूटना चाहिए। इसका कंप्लेन हमने वार्ड पार्षद को दिया था बिसम्बर जी को कि आप जो नाला को सीधा करके नहीं घुमा के ले आ रहे हैं, इसमें क्यों अनियमितता कर रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि ऊपर का योजना है कि हम इसमें सीधा नहीं कर सकते, जैसे हो रहा वैसे होने दीजिए। तो ये बिसम्बर जी का है। जब बिसम्बर जी कुछ कर ही नहीं रहे तो पार्षद किस बात के हैं? अब तो पार्षद रहे नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब तो कहानी उनकी 5 साल रहे ना। हाँ, दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में बात चल रहा था, यहाँ पर प्रतिनिधि है, सहदेव जी है, रमन जी है, अभी कोरोना गुजरा है, लक्ष्मण जी भी है, कोरोना गुजरा। कोरोना में हमने किसी भी अभी प्रतिनिधि जो 5 में है, 4 प्रतिनिधि को कहीं नहीं देखा, सिर्फ लक्ष्मण जी को देखा। मेरे साथ घूम के 300 से 400 घरों में इन्होंने राशन बांटा था। उस समय ये स्वास्थ्य के मामले पे कहाँ चले गए थे प्रतिनिधि? जो अभी के समय में नजर आ रहे हैं वोट के लिए विकास का बात कर रहे हैं, ये विकास कब होगा? जब आदमी कोरोना गुजरने के बाद। लेकिन लोग जो है देखता है वही बोलता है, जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना बिसम्बर जी के बारे में, नाला दिखा रहे, कल दिखा रहे, महिला दिखा रहे। हाँ, लेकिन हमने जो देखा वो हमने बोला है। तो जो सच, ये जरूरी नहीं है कि आप जो चीज देखें वो हम भी देखें, सबका नजरिया अलग अलग होता है, अपने साल देखते हैं। कोई जनता अगर वार्ड का सवाल करता है आपसे कि नाला बिसम्बर जी बनवाए, ये बनवाए, अगर कुछ दिन पहले मेरे भाई साहब पूछे बिसम्बर जी से जो वर्तमान पार्षद हैं उनके कि नाला हम बनवा रहे हैं तो मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा काहे बनवा रहे हैं, किसी का दीवार टूट रहा है, किसी का नहीं टूट रहा है, कोई मतलब कि इंक्रोचमेंट के अंदर है, कोई नहीं है, तो अभी उनको क्या कहा गया उनके तरफ से कि मेरा काम नहीं है, ऊपर का लेवल का काम है। तो अभी फिर आप कैसे गिना दिए कि हम किए हैं? ऊपर के लेवल का काम है ना नाला वाला मसला, कैसे गिना? नाला तो पार्षद में आता, नली गली पार्षद आता है, तो अभी आप कैसे सवाल से भाग गए? कुछ दिन पहले जब आपसे सवाल किया गया कि बिसम्बर जी भाग गए। हाँ, इनसे मेरे भाई साहब से पूछा, मेरे भाई साहब ने उनसे सवाल बिसम्बर जी से कि इंक्रोचमेंट के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण के अंतर्गत जितने भी जमीनात आते हैं, जी हाँ, मुँह देखे काम किया, नाली के काम जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर बिना देखे नगर निगम का जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग जितना पास किया गया है उतना नाला बनना चाहिए। आपका कहना है कि जब 1 मिनट हम समाप्त आपका सवाल शॉर्ट में, इनका कहना है कि नाला का जो निर्माण हुआ वो उस जगह से गुजरना चाहिए जहाँ से नक्शा पारित था, लेकिन जो पार्षद यहाँ के थे वो मुंह देख करके नाला को मोड़ते चले गए, जहाँ जिसको जैसे एडजस्ट हुआ एडजस्ट। और जब आपका सवाल ही नहीं है, सवाल जब उनसे मैं भी किया तो मेरे सवाल से भी भागे। अगर वो नहीं भागते तो यहाँ होते। जनता की बात छोड़ दीजिए, जनता की बात 5 साल गुजर गई, लेकिन जब यहाँ सभी प्रत्याशी थे उसके बाद भी वो नहीं आए। क्या नाम था आपका? मोहम्मद गुलफाम। अभी सबको करना बहुत बाकी है, नहीं हो पाता नगर निगम में जो काम नहीं हो, नगर निगम में जो काम नहीं हो, सबसे बड़ा कारण है फंड तो है, कमीशन खोरी है, पार्षद से लेकर के ठेकेदार तक, और जनता भी सुस्त पड़ी रहती है। क्या का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है सत्ता में रहने विपक्ष में रहने वाले लोग अगर सड़क पे नहीं उतरेंगे तो सदन में रहने वाले लोग आवारा होंगे, निश्चित तक की कार्य नहीं होगा। आज
आरोप या प्रत्यारोप लग रहे हैं विनिंग कैंडिडेट पर या वर्तमान पार्षद पे। आप विपक्ष में अभी चुनाव का विपक्ष भी अपने जिम्मेदार है। 10 सर आज चुनाव 2 महीना पहले क्लोज कर दिया गया, तो किसी जनप्रतिनिधि जो खड़ा है वो एक जनप्रतिनिधि रोड पर खड़ा उतर के लेता है कि यहाँ पे ये कमी है। जब चुनाव का बिगुल फूका है तो सब विकास की बात करता है, सब मुद्दे की बात करता है। उसका चुनाव जीतने का मुद्दे की बात क्यों नहीं करता? आप 5 साल विपक्ष में आप दिसंबर 5 क्यों नहीं पहुंचे? आज नल योजना कैसे कहता है कि पानी छत से टपक रहा है, आप उस पर मुद्दा पर क्यों नहीं बात किए? आप मीडिया क्यों नहीं बुलाए? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष सड़क पे नहीं उतरेगा तो सदन में बैठते हुए आदमी आवारा होगा। मेरा नाम यही भगवान है वो इस मतदान की जो चुनाव हो रहा है। बुला के यहाँ लीजिए, वहाँ नहीं आ गया, कैमरा नहीं लोकेशन लेगा, आए दीजिए यहाँ से। पूछिए काउंटर पूछिए। चलिए भैया बाबा से पूछिए, आए हैं। बाबा आप तो बुजुर्ग आदमी है, नहीं कुछ बोलिएगा। सर एक प्रतिनिधि सीधा इल्जाम जनता का आरोप है। पार्षद ने तो काम नहीं किया, लेकिन आप लोग विपक्ष का भी रोल सही से नहीं अदा किया। बिगुल फूकता है बिगुल फूकता है, उसके बाद वोट मांगने चले आते हैं, डिबेट में चले आते हैं, कैमरा में चले आते हैं। लेकिन अभी जैसा कि जनता ने, आपकी जनता ने कहा कि आप लोगों ने विपक्ष का रोल अदा नहीं किया, ऐसा नहीं है। जनता बोल रही है भगवान है। अभी जो सड़क पे पानी चूड़ा राजू मास्टर साहब का कहना है ना, आप जाके वहाँ पूछिए, ठेकेदार को फोन कीजिएगा। आप जो ठेकेदार को फोन कीजिएगा तो सीधा कहेगा पार्षद को फोन करवा दीजिए। अच्छा, तभी हम जाके वहाँ जाके मरम्मत करेंगे, खुदाई करेंगे, पानी को बंद करेंगे। धरना देने के बाद रोड पर ही बोलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 3 से 4 लोगों ने सबका बारी बारी से जवाब देता हूँ। सबसे पहला पार्षद जी का कि नदी में जो कटाव हुआ सामने नहीं मैं बता देता हूँ। जरा आप जाके पता कर लीजिए। मैं कहूँ आपको चैनल खोल के दिखाता हूँ। जिस समय कटाव का मुद्दा आया था, कुछ लोगों का घर चला गया था, मैंने दिन रात उसका कवरेज किया। और मैंने ही नहीं, भारत की जितनी बड़ी मीडिया है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में था, भारत की जितनी बड़ी मीडिया, पत्रकारिता के माध्यम से आपने अपने वार्ड की समस्या को उठाया ही कहना आपका कुल मिलाकर। ठीक है, थैंक यू बहुत लेट से, हमारे पास समय नहीं है। मैं तीनों बातों का जवाब देता हूँ, जनता को उसका जवाब मिलना चाहिए। किसी ने उससे संतुष्ट नहीं किया, मैं उससे संतुष्ट करता हूँ। मैंने नदी कटाव के लिए जाके देख लीजिए, भारत की जितनी बड़ी चैनल है, एक लाइन में, वो आज तक हो, न्यूज 18 हो, इनके पास सभी ले लेंगे आपसे। पहले आप ये बताइए आपका परिचय क्या है? परिचय मेरा नाम दिसंबर पासवान जी हुआ। आपको सूचना थी यहाँ की यहाँ कार्यक्रम कितने बजे शुरू है? जी, कार्यक्रम के लिए आपने कल फोन किया है। थोड़ा हमारे पास समय का बहुत, अभी संडे है, पंचजी रहता है तो दिक्कत है समय का। उन लोगों को भी वचन दिए हुए थे। एक मिनट कुछ सभी को मैंने उसी समय कॉल किया। जो लोग यहाँ 4, आप लोग कुल मिला के 4 हैं, एक बुधन पासवान नहीं आए। आखिर जनता यहाँ पे आपको इकट्ठे 50 से अधिक जनता होगी। यहाँ जनता आपको ढूंढ रही थी, मीडिया भी ढूंढ रहा था, लेकिन आप नहीं आए तो यहाँ पे आरोप लगा। मैंने भी आप पे आरोप लगाया। मैं बाद में सामने बोलता कि आप अपने विकास के मुद्दे से भाग रहे थे, इसलिए कैमरा पे नहीं आए। क्या विकास किए हैं बताइए? जो विकास करता है ना, वो मुद्दा इस चैनल में नहीं रहता, दिल में रहता है। अच्छा, विकास दिल में ही होगा। विकास दिल में ही होगा। विकास दिल में होगा। रोड भी दिल में बने, सड़क भी दिल में बने, सब चीज मैंने दिखाने की बात है। अतिक्रमण नहीं, नाला बनवा रहे हैं, ये भी आरोप है। आप क्या नाला बन रहा है, अतिक्रमण के लिए हम नहीं लगा रहे। एक जहाँ से चिन्हित सरकार ने अमीन के द्वारा किया है। सवाल लेंगे।
अरे आप ही आपका सवाल लेंगे ये नाला की समस्या है कि आप नाला का जब निर्माण कर रहे थे तो जो आदमी जिस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश किया, आप एडजस्ट कहीं टेढ़ा कर दिए, कहीं सीधा कर दिए, जो नक्शा पारित था नगर निगम से उस पर आपने काम नहीं किया, मुंह देख करके नाला निर्माण किया। ऐसा नहीं है, अभी भी टिक लगा हुआ है। मात्र 2 जगह ऐसी बात चिन्हित आया है जिसको मैंने आगे बढ़ाया है कि इसको चेक किया जाए, उसको जांच किया जाए। खाली में लाइट लगवा है, लाइट लगा, राजस्थान का काम हुआ, राजस्थान का काम हुआ, शमशान का काम हुआ, शमशान का काम हुआ, शमशान का काम हुआ है। 5 साल में जो हम काम किए हैं वो 25 साल में वर्क नहीं हुआ। कौन सा ऐसा 5 काम किया जगह नहीं मिल रहा था, पानी टंकी नंबर 1 नहीं मिल रहा था तो मैंने राजपाल से करवाया, वो हुआ। अभी चर्चा चल रहा था, कोई आदमी कहा कि मैंने नदी में वो काम किया। मेरे लेटर पैड पर बनने से पहले लिखित है, वो भी प्रमाणित है, बोली से तो नहीं होता। योजना हो गया जी नदी वाला जो वर्क अभी बात हुई है कटाव का, मेरे पास प्रमाण है, लेटर पैड पर लिखने से पढ़ने के बाद पहले से दिए तब हुआ, उसकी प्रमाणित है। लाइट की बात जहाँ तक है तो लाइट जहाँ नहीं जाना चाहिए था वो लोग नहीं लिया, गाली सुन करके भी हमने लाइट लगवाया है, वो प्रमाणित है। पासवान टोली में बहुत ऐसा जगह है जी। इसके बाद जो है पेंशन मैंने बैठे जी किसी को ब्लॉक नहीं जाने दिए, घरे बैठे बैठे काम करवाया। लोग सुनते नहीं है किसी की बात, लोग जनता कह रही थी। एक बूढ़ी माता आई, वो बोल रही कि जब नल जल के समय दुर्गा पूजा में उनके यहाँ पानी बंद हो गया, आपके यहाँ सुनने गए तो आप बोलते हैं बिजी है, हमारे पास समय नहीं है। दुर्गा पूजा में हाँ, सीता पूजा था क्या? सीता पूजा क्या है? सीता पूजा पाठ में लोग इंगेज रहते हैं। पानी पूजा पाठ है, पानी सबका बहुत व्याकुल है, लेकिन आपसे एक वोट से विजय होता है। सब काम करवाइए, अभी तो जीत रहे होंगे, सब काम करवाइए, जनता वोट दे रही है, विश्वास है जनता वोट दे रही है। अच्छा, अब क्या प्राथमिकता होगी? चुनाव लड़ रहे हैं, फिर अब क्या बचा? बड़ा काम है, क्या बचा? ज्यादा छोटा बड़ा काम है। हमारी सोच है 5 साल तक रोड ले जाना, आधा दूर तक ले गया है, 5 साल में नहीं गया, आधा दूर तक बिजली बाकी है, वो हो जाएगा। इसके बाद नदी में जहाँ से काम बाकी है उसको भी पुल में सटाने का सब अधूरा करके छोड़ दिया। कैसे अधूरा? 5 साल में कितना होगा? अभी बोला ना 5 साल में क्या कोरोना ये बाढ़ आ गए, जो 6000 से मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज में रहने का, सबको खाने पीने का, रहने का पूरी व्यवस्थाएं की है। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक सुविधा है। सर जनता हमसे खुश है, इसका निर्णय आपको इलेक्शन के बाद मिल जाएगा। कौन प्रत्याशी का नाम क्या? गीता देवी है। गीता देवी उसका पिछली बार भी थी। जी हाँ, क्या पब्लिक है प्रश्न? मेरे वार्ड में अंसारी टोला में नदी में हम लोग से सटा हुआ, ठीक है। 5 साल में 2 से 3 बार काम नहीं हुआ। ये नहीं बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। होता है ना कि बस मक्खन के जगह पे सिर्फ चक्कू को सटाए मक्खन में ऐसे लगा दिए हैं, वैसे काम हुआ है। आज के डेट में वहाँ पे लगभग 50 से 100 घर है जो नदी के ठीक साइड में बसा हुआ है। अब वो लोग सोता है तो इतने सोच के सोता है कि कल उठे नहीं उठे। अगर पानी बढ़ता है जल स्तर, तो 1 मिनट, जल स्तर बढ़ता है तो आज के डेट में कम से कम 300 से 400 बोरा मट्टी भरा करके ऊपर रख के सड़ गया, मट्टी बर्बाद हो गया, काम नहीं हुआ। क्या जवाब है इस पर? एक सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर का जो लोग बसा हुआ है, लाखों लाख रुपया लगा के घर बनाया है, वो परेशान है दिन रात कि कल मेरा नदी में घर नहीं चला जाए। इसका जवाब कौन देगा? 4 बार बांस गाड़ा गया है वहाँ पे। अब बांस के नाम पे क्या आप छपौटी ला के गाड़ दीजिएगा, 4 दिन में सड़ के गिर जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? उसका पैसा कहाँ गया? अब जवाब ले लेते हैं, इनका क्या है, क्या सवाल? मेरा काम है लिखना पढ़ना, सामान भी है, जनता देखा, ठीक है। इंजीनियर ने उसको नहीं किया, ये विभाग की बात है। आपने क्या इंजीनियर के प्रति कार्रवाई करने की क्या मांग की? इंजीनियर ने ये कहा कि जब हम पक्के काम करा रहे हैं, पानी फिर घट गया, 1 मिनट, पानी घट गया तो हम फाइनल एक काम अब कराने जा रहे हैं। जो काम अपने एरिया करा है उतना बाकी उतना हम करा रहे हैं, वो भी फाइनल हो रहा है। ये हमने आप पे आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि आप भाग रहे थे अपने मुद्दा से, क्योंकि आपने काम नहीं किया। आप अपना काम गिना दीजिए, शॉर्ट टाइम है मेरे पास में आरोप। मतलब ऐसा कि एक काम कीजिए, हम काम का जो है ना गिनती कीजिए, समझे? करवा दीजिए एक बार। ठीक है,
नंबर 1 पर जो है बैठे बैठे जो है लोग को गाड़ी से 4 चक्का से लाके गैस चूल्हा सिलेंडर मैंने दिया, ठीक है। घर बैठे मैंने लॉकडाउन में 2017 में कार्ड बांटा, 2 बार कार्ड बांटा, ठीक है। आवास योजना दिया। 19 में लॉकडाउन लगा था, 19 में क्या लॉकडाउन शुरू हुआ 19 से? हाँ, गिनती की बात हो रही है आप अच्छा, पानी टंकी में बैठाया, चौड़ीकरण हो रही है। जहाँ रोड नहीं था मैंने वहाँ रोड दिया, फ्री। कुछ लोग को अपनी जमीन भी दिए हैं जो लोग आज बस रहा। अपना जमीन पर अपना नहीं, मैंने डोनेट किया हुआ जमीन है लोग को दिया। अच्छा, जिसकी प्रमाण चाहिए तो मिल जाएगा। आप तो बड़े धोखेबाज हैं। कैसे? आपको ये जिताया उसी को धोखा दे दिया। कैसे जो आपको खड़ा करवाया उसी को धोखा दिया। कैसे गुजरा धोखा? सुनिए रहे खड़ा पूरा जनता करवाता है कि एक आदमी से खड़ा किसी आदमी ने आपका विशेष समर्थन किया, आप पे आरोप है गंभीर। वो आदमी आप मुझे धोखेबाज डिस्टर्ब कर रहा था। 10 बजे रात में डेली नाइट में जाता था ड्रिंक करके। हम भैया ड्रिंकर आवाज नहीं, मीट मछली खाने वाला आदमी नहीं है, हम तवा थे, इसीलिए कहें कि भैया फिर से तुम अपना मौका देख के नहीं समर्थन लेने का था, वो अच्छा आदमी था। इसी इनका कहना हुआ कि भाई 14 से वोट जीता है। उनका दावा है, हाँ, उनका दावा है, उनका दावा है। एक मिनट एक मिनट पूछिए कि मेरा पानी क्यों बंद किया, पूछिए कि मेरा पानी पूछे इनसे क्यों पानी बंद किया, पूछिए क्यों बंद हुआ। पानी बंद नहीं हुआ, बहुत ज्यादा था, नदी की तरफ पानी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो है पाइप किया, अब लगाया नहीं है। कितना दिन लगा? 1 सप्ताह हुआ। कितना दिन पानी चौधरी का बेटी का 1 सप्ताह हुआ। 1 सप्ताह हुआ। कितना दिन पानी बंद? 15 दिन से ऊपर हो गया। कितना दिन पानी बंद था? 15 दिन से ऊपर हो गया। पर्सनल मुद्दा, पानी रोड पे बहता है कि किसी का घर में बह रहा है। यहाँ से पुल तक 10 जगह लिखा, 10 जगह बंद करवा, तुम 10 जगह बंद करवा, यहाँ 10 जगह लिखा ना, 10 जगह बंद करवा। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लीजिए। क्लोजिंग ले ले। एक मिनट सवाल बहुत आ रहे हैं, अभी तक किसी जवाब से जनता संतुष्ट नहीं है, और मैं हर सवाल के जवाब से लोग को संतुष्ट है। कोई भी सवाल हो, अब आ जाइए यहाँ आइए। 1 मिनट आवास योजना की बात जरा से धरातल पे एक रिपोर्टिंग कर लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं आवास के नाम पर कितने हजार ले लिए। आज जनता त्रस्त है, और आवास वार्ड की योजना नहीं थी, प्रधानमंत्री सरकार जी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी कौन? पूरा भ्रष्टाचारी जनता से पूछिए, जनता ने क्या किया? भ्रष्टाचारी कौन? भ्रष्टाचारी सब सम्मिलित है, ऊपर से लेकर नीचे। भ्रष्टाचारी कौन है भैया? भ्रष्टाचारी कौन है भैया? भ्रष्टाचारी जो शासन में रहेगा वही ना भ्रष्ट करेगा। सही बोल रहे हैं भाई साहब। लक्ष्मण जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लीजिए। हाँ, आरोप लगाया, मुद्दा गिनाइए, 1 मिनट का टाइम है, मुद्दा गिनाइए। जो करना वो मुद्दा गिनाइए, जल्दी फटाफट। नहीं, आप अपना मुद्दा गिनाइए। वो मुद्दा गिनाना, आप अपना मुद्दा, अपना 5 मुद्दा है। लेना पुल का अप्रोच तो बोल दी हुआ है। भाई 5 भ्रष्टाचारी वहाँ नहीं आएगा। अभी तो एक वर्तमान में जो भी ये पार्षद है 400 खड़े हुए हैं। आप इसी रोड से आए, आप 500 अभी आप इसी रोड से आए हैं। एक देखिए ताजमहल का टुकड़ा यहाँ आ गया। ताजमहल का टुकड़ा देखिए, नहीं है ना, गौर से देखिएगा, ताजमहल का टुकड़ा है। उसको उठाने के लिए, हटाने के लिए गाड़ी घोड़ा जाम होता है। किसी पार्षद जो है और जो बनने वाले हैं, हाँ दोनों में ताजमहल का टुकड़ा नहीं हटा। अभी देखिएगा, अभी नहीं हटा दूंगा, हम हटाएंगे। एक्शन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने सुन लीजिए, चुपिए हो जाएगा। चलिए कोरोना में बड़ा एक
बीमारी थी, एक बहाना था। कोरोना में मरा, कोई भी बीमारी आपदा आई मरा। पुल पे जाने में कम से कम बारिशपुर का वार्ड नंबर 23 का 3 आदमी मर गए। 3 आदमी से पुल के पास गिर के मर गया। 3 आदमी आज तक हमारे वार्ड नंबर 23 में किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा। एक रिक्शा पार करने के बहुत दुखी है। एक रिक्शा पार करने के लिए आपको रिक्शा से उतरना होगा, अपने रिक्शा को खोलना होगा, उसके बाद आप रिक्शा, उसके बाद जाएगा। अभी अतिक्रमण है। सरकार का पैसा लग रहा है, कम से कम जिसका घर ज्यादा टूट रहा है, उसका भी 1-8 फीट छोड़ देते, किसी का 5 फीट है वो छोड़ दिए, किसी का 4 फीट है उसका वो छोड़ दिया। रोड का जो सकल है उसका बुरा हाल है। किसी को इस बात का ध्यान नहीं है कि और ये ताजमहल का टुकड़ा। अच्छा चलिए, आप बहुत बोल रहे हैं, हमारे एक सवाल का जवाब बोलिए। अभी वो जी आने वाले इल्जाम लगा दिए, जी आने वाला क्या गारंटी मिलेगा? क्यों ईमानदार बता रहे हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बेहतर, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे बेहतर मिलेंगे या ठीक है, गारंटी नहीं है, आपके पास कोई गारंटी नहीं। कैमरा छोड़ दीजिए, कैमरा छोड़ खड़े हो जाइए। सुन लिया ना, जो बोल रही है हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमारे बोल रही है, जनता बोल रही है, आप हमारे माध्यम से इसका जवाब जनता को दीजिए। कोई सवाल नहीं। पुल मेरे हमसे पहले बना था, वो जो बात हो रही है मुद्दा वो हमसे पहले बना, जो थे पार्षद, उन्हीं के रीजन से अतिक्रमण है और उस पर केस भी चल रहा है दोनों पार्टी में, दो आदमी इस जमीन के लिए, मेरा है तो मेरा, इसलिए वहाँ पर भी तो ठीक है। अब ये एक महाशय से पूछे क्या सवाल ये है जी, इधर बोल रहे हैं आप, जो कोई काउंसिल में खड़े हो रहे हैं, क्या वो यहाँ पे काउंसिल में खड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा हमने कंडीशन नहीं रखा, प्रतिनिधि को बोला। आखिर क्या ऐसी समस्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरा बात खत्म करना। देखिए मैं बता रहा हूँ, औरत को आगे लाने का था नियम के, औरत को आगे लाने, सबसे पहला बात जो खड़े हो रहे हैं उनको आप नहीं लाए, हर किसी खड़े हो रहे हैं उनको आप नहीं लाए। दूसरा बात क्या है, जो वार्ड पार्षद में खड़े होते हैं, क्या उनको पता है हमारा वार्ड नंबर 23 का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है? हमारा वार्ड नंबर 23 का बॉर्डर जवाब ले लेते हैं, बॉर्डर मालूम है? जवाब ले लेते हैं, बॉर्डर मालूम है? जी मालूम है। जो जवाब क्या है खुद किया अभी नहीं, इसमें अरे जवाब लंबा शॉर्ट में ले रहे हैं, शॉर्ट में ये हमारे चाचा जी खड़े हैं, समझ गए? ये हमारे चाचा जी खड़े हैं। एक सवाल उठा था कि अभी जितने भी 5 कैंडिडेट खड़े हैं उनको 5 को जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें समाज में बात हुई थी। आपको मालूम है? अरे आपको मालूम है? मेरा सीमा हो गया, ये मेरा सीमा हो गया, ये किलाघाट के सामने पुछरमबाग आता है, ये मदौली, यही मेरा सीमा है। मदौली सीमा मेरा यही है। क्या कहते हैं, मतलब दुनिया पट्टी, ये मेरा सीमा। क्या सीमा पर रामबाग अंतिम बॉर्डर जो है, रामबाग से अंतिम बॉर्डर से उधर रामबाग से इधर वार्ड नंबर 23 हुआ, वहाँ से लेके भाईपुर पासवान चौक तक वार्ड नंबर 23 का चकला हुआ है, वार्ड नंबर 23 का चकला हुआ। जल्दी फिलहाल 3200 वोटर है। पुरुष कितना, महिला 1400 है, महिला 1400। महाशय हमारे बता रहे हैं जहाँ रंबाग की बात की गई है, रंबाग का कुछ पार्ट जो है वो पंचायत में भी आता है और कुछ पार्ट वार्डों से ही बताया गलत है। ये है कि निर्देश ये होंगे, तो जब इनको निर्देश ये दिखाएंगे तो इनको पता है कि हमारे देश में हमारे वार्ड में कितने लोग पहचान पाएंगे। ये मैडम खरी आँख हो रही है, काम आपके पतिदेव करेंगे, ठीक है? आपको वहाँ जाइएगा, ये तो दिक्कत वाला मामला है, आपको वहाँ जाइएगा नहीं। आप जवाब, इनका इल्जाम है कि आप सबको पहचानती हैं, बहुत सारे को पहचान जनता से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। गाजीपुर से लेकर के दुनियापट्टी आरामबाग हम 12 आदमी को पहचानते हैं, 90% के। जी हो गया, होता है 60% का 10 बच गया है।
होगा। ये अभी हम लोगों ने जो बड़ी बहस किया, ये बहस दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में रखा और एक मिनट दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 23 में रखा गया। इस कार्यक्रम में एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया कि प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है उनको आना चाहिए इस बहस में, ताकि जनता जान सके, जनता उस प्रत्याशी से पूछ सके कि आप कितने को जानते हैं और आपको कितने लोग जानते हैं, ताकि जब जनता को जब प्रत्याशी से मिलने का समय आए, जब कोई समस्या हो तो जाकर के रूबरू हो सके। और जनता का ये भी सवाल थे, जो प्रत्याशी लड़ रही है चुनाव, क्या वो वार्ड की समस्याओं में समस्या उसका समाधान कर पाएगी या नहीं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगले कार्यक्रम में, जब हमारा कार्यक्रम इस वार्ड में होगा, सभी प्रत्याशी को बुलाएंगे, 5 महिला प्रत्याशी से फिर आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए अमित खान।